क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज शुक्रवार है। आइए हम प्रभु के 7 वचनों में से एक वचन का मनन चिंतन करें। हम लेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 46। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह पुकार प्रभु के हृदय से, उसकी गहराई से, उनकी वेदना से निकली हुई एक पुकार है जो अंधेरे को भी चीर कर आज भी हम सुन सकते हैं। सूरज भी सृष्टिकर्ता की वेदना नहीं देख सकी, लेकिन प्रभु के मन से उठने वाली, प्रभु की आत्मा से उठने वाली यह वेदना आज भी हमारे जीवन में एक सबक सिखाती है। प्रभु ने कोई पाप नहीं किया था, वे निर्दोष थे, लेकिन जिस प्रकार संत पौलुस हमें सिखाते हैं, कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 21 में, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। प्रभु ने कोई पाप नहीं किया था, वे निर्दोष थे, लेकिन हमारे पापों के लिए वे बलि हो गए। प्रभु की इस दुखभोग के एक दिन पहले रात को प्रभु अपने शिष्यों को बुलाते हुए उनसे एक बात कहते हैं, तुम यहाँ से मुझे अकेला छोड़कर भाग जाओगे, तुम तितर बितर हो जाओगे, मेरी वेदना के समय तुम कोई भी मेरे साथ नहीं रहोगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 32 में प्रभु लेकिन एक बात का अश्योरेंस हमें देते हैं, लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पिता मेरे साथ है। प्रभु जानते थे इस वेदना के समय वे कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं बल्कि पिता की इच्छा वहां पर पूरी हो रही थी। हम और एक पिता को देख सकते हैं जो अपने पुत्र का बलिदान कराने मोरिया पहाड़ी पर गया। वहां पर जब इब्राहिम ने छुरा को उठाकर बच्चे पर प्रहार करने की कोशिश की, तब स्वर्गीय पिता ईश्वर ने अब्राहम को रोक दिया था। अब्राहम संकोच में पड़कर मन ही मन शायद ईश्वर से पूछा होगा, रोकना ही था तो इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया प्रभु। जरूर ईश्वर ने उनसे कहा होगा, अब्राहम मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, लेकिन इससे भी अधिक मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि एक पहाड़ पर अपने बेटे की बलिदान चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों से, पूरे संसार से कितना प्यार करता हूँ, यह साबित करने के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। पिता परमेश्वर ने हम लोगों को पापों से बचाने के लिए, पाप की दास्ता से हमें छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी कीमत दी। लोग कभी यह न सोचे कि ईश्वर के लिए यह सब आसान था। उन्होंने भी अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ा दी थी, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जीवन के उस क्षण में जब हम अकेले हैं, वेदना से तड़प रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो हमें आश्वासन दे सके। कई बार हमने भी पूछा होगा, पिता तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन अगर हमारा दुख ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो, हमारा जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तो एक बात हम यकीन से हमारे दिल में लिख के रख सकते हैं कि हम अकेले नहीं, पिता और यीशु हमारे साथ है, पूरा स्वर्ग हमारे साथ है। मनुष्य हमारे साथ शायद नहीं रहेंगे, लेकिन ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की आशीष, ईश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आइए हमारे जीवन को, सभी क्षणों को प्रभु को समर्पित करें। उन सभी घटनाओं को जहां पर अकेलेपन ने हमें खा लिया था, जहां पर हम बैठकर रोए थे, उस सभी क्षणों को प्रभु को आज के दिन हम समर्पित करें और अपने मन में दृढ़ करें कि मैं अकेला नहीं, प्रभु मेरे साथ है। आज के लिए हम यह वचन याद करेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे।
प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन के उन सभी क्षणों को जहाँ पर हम बहुत अकेले थे, उन सभी क्षणों को आपके पवित्र क्रूस के साथ, आपके दुख भोग के साथ हम अर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु, आपके अकेलेपन में आपने जिस तरह पिता से प्रार्थना की, लेकिन आप कभी हताश नहीं हुए, उसी प्रकार पिता पर पूरा भरोसा रखते हुए अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करने की कृपा हमें दे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।